आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है लेविय व्यवस्था की पुस्तक 25वां अध्याय वचन 1 से 22। फिर यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूँ, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना और 6 वर्ष अपनी अपनी दाख की बारी छांट छांट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना, परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। उसमें न तो अपना खेत बोना और न अपनी दाख की बारी छांटना। जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे न काटना और अपनी बिन छाटी हुई दाखलता की दाखों को न तोड़ना, क्योंकि वह भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा। भूमि के विश्राम काल ही की उपज से तुमको और तुम्हारे दास दासी को और तुम्हारे साथ रहने वाले मजदूरों और परदेशियों को भी भोजन मिलेगा, और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीव जंतु हों उनका भी भोजन भूमि की सब उपज से होगा। 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना। 7 विश्राम वर्षों का यह समय 49 वर्ष होगा। तब 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना और उस 50वें वर्ष को पवित्र मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वह वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाए। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। तुम्हारे यहाँ वह 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए। उसमें तुम न बोना और जो अपने आप उगे उसे भी न काटना और न बिन छाटी हुई दाखलता की दाखों को तोड़ना, क्योंकि वह जो जुबली का वर्ष होगा वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। तुम उसकी उपज खेत ही में से ले लेकर खाना। इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमि को लौटने पाओगे, और यदि तुम अपने भाई बंधु के हाथ कुछ बेचो या अपने भाई बंधु से कुछ मोल लो तो तुम एक दूसरे पर अंधेर न करना। जुबली के बाद जितने वर्ष बीते हों उनकी गिनती के अनुसार दाम ठहरा के एक दूसरे से मोल लेना, और शेष वर्षों की उपज के अनुसार वह तेरे हाथ बेचे। जितने वर्ष और रहें उतना ही दाम बढ़ाना, और जितने वर्ष कम रहे उतना ही दाम घटाना, क्योंकि वर्ष की उपज की संख्या जितनी हो उतनी ही वह तेरे हाथ बेचेगा। तुम अपने अपने भाई बंधु पर अंधेर न करना, अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। भूमि अपनी उपज उपजाया करेगी और तुम पेट भर खाया करोगे और उस देश में निडर बसे रहोगे। और यदि तुम कहो कि 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे, न तो हम बोएंगे न अपने खेत की उपज इकट्ठा करेंगे, तो जानो कि मैं तुमको 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। तुम 8वें वर्ष में बोओगे और पुरानी उपज में से खाते रहोगे, और 9वें वर्ष की उपज जब तक न मिले तब तक तुम पुरानी उपज में से खाते रहोगे।